हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5, शेड्यूल टू बी डन ऑन 22 October 2021. Students, this worksheet is for class 8 students and based on previous week's worksheet, the worksheet carries 10 questions, each question for 1 mark. Read the following passage carefully and answer the questions that follow by darkening the circle given against the correct option. बेटा आपको ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद जो सुनामी चैप्टर का पर बेस पैसेज है, पैसेज को पढ़कर आपको उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड उसके आंसर्स करने हैं। देखिए, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन। इससे पहले कि वो जो इतनी बड़ी वेव्स, जाइंट वेव्स थी, राक्षस जैसी जो वेव्स थी, वो इतनी हाई वेव जो हाई टाइड्स थी, वो इंडिया के कोस्ट पर यानी कि हमारे तटों पर आती, उससे पहले ही इंडिया और श्रीलंका के वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो जंगली जानवर हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, सभी को एक ऐसा लगता है कि पता चल गया था कि क्या होने वाला है। They fled to safety. According to witness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters, could not be enticed to come back out. तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो आई विटनेसेस थे, जिन्होंने इस चीज़ को देखा, जिन्होंने खुद अपने सामने ये सब होता देखा, उन्होंने बताया कि जो एलिफेंट्स थे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगे, चिल्लाने लगे और वो हायर ग्राउंड्स पर चले गए। और डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया बाहर निकलने से, बाहर जाने से, अपने घर से, अपने प्रीमिसेस से बाहर जाने से डॉग्स ने मना कर दिया। और फ्लेमिंगोज जो बर्ड्स हैं, उनका जो लो लाइंग, जो जहाँ पर भी जो नीची स्थानों पर उनके ब्रीडिंग प्लेस थे, जहाँ पर भी उनके अंडे थे या कुछ ऐसा था जहाँ पर वो थी, उन्होंने वो नीचे वाले सारे स्थान छोड़ दिए थे और वो हायर एरिया में चली गई थी। एंड जू एनिमल्स, जो जानवर चिड़ियाघर में थे, उन्होंने भी अपने शेल्टर में चले गए थे वापस। और इंटाइम्स मतलब उन्हें किसी भी तरह से अट्रैक्ट या ल्योर टेम्प्ट नहीं किया जा सकता था बाहर आने के लिए। Many people believe that animals possess sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो जानवर हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है, और जो सिक्स्थ सेंस है उससे उनको पता चल जाता है कि अर्थ कब शेक होने वाली है, कब वो अर्थ को एक आने वाला है, कब वाइब्रेशंस हो रहे हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। तो कुछ तो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं बेटा, जैसे साइंटिफिक है कि 20 to 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है उससे भी माइन्यूट, उससे भी ज़्यादा और उससे भी कम फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है उसको सुन सकते हैं, वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। सो दे कैन सेंस, वो सेंस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज वॉट इज़ गोइंग ऑन। बहुत पहले, इससे पहले कि हम ह्यूमन बींग्स को, हम मनुष्यों को ये पता चले कि क्या होने वाला है, उससे पहले ही उन्हें इसका एहसास हो जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट। हम लोग इसके लिए श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं। बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्री। लेकिन जो जाइंट वेव थी, जो सुनामी आई, सुनामी ने क्या किया, यहाँ जाइंट वेव सुनामी को कहा गया। जब अर्थक्वेक, आपको पता है, सी के अंदर आता है, पानी के नीचे आता है, तो सुनामी आता है। और जो सुनामी आता है, फिर क्या, सुनामी में बड़ी बड़ी ऊंची, बहुत कई फीट ऊंची लंबी लहरें और इतना सारा पानी, और पूरे इतने फोर्स के साथ आता है कि वो हर चीज़ को डुबा देता है, हर चीज़ टूट जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, सब चीज़ें जलमग्न हो जाती हैं, जो भी बीच में आता है सब बह जाता है, सब डूब जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, इंडियन ओशन के इस जाइंट वेव से 1,50,000 लोग की डेथ हुई, जो कि 12 कंट्रीज़, टोटल 12 कंट्री का ये रिज़ल्ट था।
बट नॉट मैनी एनिमल्स बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स की डेथ के बारे में कि उनको इससे कुछ नुकसान पहुंचा, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिली। देखिए अब इस पर बेस्ड हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, हमें पहले पैसेज को समझ के इसके आंसर्स करने होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका डैश सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो बेटा दोनों को ही, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को ये एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे, बहुत ही कम एनिमल्स की डेथ हुई सुनामी के कारण। बिकॉज दे कैन रन फास्ट, नहीं ये आंसर नहीं है, आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ना है। दे आर इंटेलिजेंट, नो। दे आर फोर टेलर्स, यानी कि फोरकास्ट कर लेते हैं, नहीं। दे कैन हियर और फील अर्थ वाइब्रेशंस, वो अर्थ की वाइब्रेशन को बहुत पहले ही समझ जाते हैं, फील कर पाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा एनिमल्स की डेथ नहीं हुई। What were the beliefs behind very few animals being victim of the tsunami? अब बिलीव क्या है, क्या मान्यता है लोगों की कि बहुत कम जो एनिमल्स थे उनकी डेथ हुई है सुनामी के कारण। दे पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, दे हैव एक्यूट हियरिंग एबिलिटी, पीपल सेव्ड देम, बोथ ए एंड बी। तो बेटा उनके सिक्स सेंस होती है ऐसा कहा गया है, तो एक बिलीफ तो ये हो गया। दे हैव एक्यूट हियरिंग एबिलिटी, ये भी कहा गया क्योंकि उनकी एक्यूट हियरिंग एबिलिटी से ही वो वाइब्रेशन को पहचान लेते हैं अर्थ की। तो आपका ए और बी दोनों ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बोथ ए एंड बी। उसके बाद देखिए एनिमल सेंस ऑफ हियरिंग वो एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स इज़। तो एनिमल्स की सेंस ऑफ हियरिंग कैसी है ह्यूमन बींग्स से कंपैरिजन में? बेटर, वर्स, सेम, नेग्लिजिबल। तो बेटा वर्स तो होता है बिल्कुल बेकार, बेटर होता है उससे बेहतर। तो एनिमल्स की हम ह्यूमन से बेहतर है हियरिंग सेंस। द वर्ड एक्यूट इन द पैसेज मीन्स, तो एक्यूट का मतलब यहाँ पैसेज में बेटा शार्प। एक्यूट हियरिंग सेंस शार्प हियरिंग सेंस से लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 फॉर ग्रामर, डैश यू प्लीज़ लेंड मी दिस मैगज़ीन। तो यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो और आपने मॉडल्स का यूज़ देखा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुड। आप किसी से रिस्पेक्ट विद फॉर्मल रिलेशंस आप क्या करते हो? कुड यू प्लीज़ लेंड मी दिस मैगज़ीन, क्या आप मुझे ये मैगज़ीन दे देंगे? 1 डैश यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें क्या करना चाहिए? किसी को भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए सड़क पार करने के लिए। तो क्या आएगा? यस, चाहिए, शुड, हम एडवाइस कर रहे हैं। आई एम गेटिंग लेट, आई डैश लीव नाउ। मुझे लेट हो रहा है, मुझे देरी हो रही है, तो मुझे जाना ही होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कंपल्शन है ये। तो आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब बिल्कुल निकलना चाहिए जल्दी से। आई डैश अ फिल्म यस्टरडे। बेटा यस्टरडे है, सबसे पहले देखिए यस्टरडे है तो सी भी नहीं आएगा, वॉच भी नहीं आएगा, पास्ट टेंस आएगा। लुक तो होता है सिर्फ उसको एक नज़र देख लेना किसी चीज़ को। सॉ, मैंने कल एक मूवी देखी या एक फ़िल्म देखी। आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। पंडित नेहरू डैश इन 1964। तो पंडित नेहरू क्या हुआ होगा 1964 में उन्हें? पास्ट टेंस की बात हो रही है 1964, तो बेटा बर्थ तो नहीं हो सकता, आज़ादी के टाइम नेहरू जी थे, तो 1964 में क्या हुआ? डेथ हुई। लेकिन डाई का क्या हो जाएगा? सेकंड पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? डाइड। इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड से समझ के करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। पंडित नेहरू डाइड इन 1964। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। To stay fit against COVID-19, wear a mask and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Now once again I am giving you the answers. First का है बेटा A, सेकंड का है आपका C, अब आंसर्स को रीचेक कर लीजिएगा। थर्ड का है D, फोर्थ का है बी
ए, सॉरी, फोर्थ का है ए। मैं ए को मार्क कर दी, लेकिन हाँ जी। अब देखिए द वर्ड एक्यूट, सी का, फिफ्थ का है सी। समझाते हुए बहुत सारे क्रॉस लग रहे थे, बहुत सारे टिक के मार्क थे, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से आंसर्स बता दिए हैं। फर्स्ट का ए, देन सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए। I hope you understood. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.